हेलो साथियों, आज का विषय है पीआईएल वनडे एग्जाम और हमारे पीसीएस के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बताइए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ दायर की जाती है, इसे कैसे भारत में आरंभ किया गया, भारत में कब आरंभ किया, भारत ने इसे कहाँ से लिया है, पीआईएल की शुरुआत किस देश से हुई है, भारतीय संविधान या भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सिस्टम में ये कैसे आई है और किसके द्वारा लाई गई है। बहुत ही 4-5 हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे हर एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। और तो और देखिए, आज के परिवेश में हम देखें जहां अधिकारों के बारे में लोग बहुत मुखर हैं, उस अवस्था में उस परिस्थितियों में हम देखें तो पीआईएल भारतीय नागरिकों के लिए, जनता के लिए बहुत बड़ा एक शक्तिशाली एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक यंत्र बन गया, हथियार बन गया है, जिससे लोग अपने अधिकारों की रक्षा बहुत अच्छे से आजकल कर सकते हैं। तो ये एक हथियार है, एक शक्ति है लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये सरकारी कामों में अड़ंगे लगाने की एक प्रक्रिया भी बन गई है। विधायिका और कार्यपालिका के बनाए कानूनों को, लागू करने वाले कानूनों को देर करने में, उन्हें रोकने में और लेट लतीफ़ी कराने में भी एक तरह का हथियार बन गया है। तो वहीं वो समूह जो बहुत गरीब हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, उनके लिए, जो कहीं न्याय प्राप्त करने के लिए पैसे लगा के बड़े वकील नहीं कर सकते, उनके लिए न्याय पाने का एक बहुत बड़ा जरिया पीआईएल बन गई है आज के समय में। तो वो सारी बातें जो इसके संबंध में हमारे क्वेश्चंस उठते हैं, वो आज की हम क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पढ़ते हैं क्लास के बारे में। देखिए आज तो देखिए सीधा सा वर्ड आता है हमारा पीआईएल। तो पीआईएल की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म आ रही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका और लोकहितवाद, ये दो इसके हिंदी में बड़ा पॉपुलर नाम है। ठीक है, ये दो नाम है। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये किसके बारे में है, जनहित के बारे में है। तो बड़े जन समूह के हित की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है जनहित याचिका। है क्या ये? एक न्यायिक याचिका है। तो ये क्या है? कानूनी, एक कानूनी आपकी याचिका के रूप में ये दायर होती है। जैसे आप अपने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला न्यायालय जाते हो दर्ज करने के लिए, वैसे ही एक वाद के रूप में, केस के रूप में इसको दायर किया जाता है। तो एक न्यायिक याचिका है। ठीक है, आगे देखिए कहाँ दायर होती है। अगर ये न्यायिक याचिका है तो हम कहाँ इसको दायर करेंगे? जिला कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे इसको दायर करने के लिए? देखिए ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर किया जाएगा। और दूसरी बात कहाँ पर? हाई कोर्ट में दायर की जाती है। तो और ध्यान रखें कैसे है ये? सीधे होती है। कैसे होती है? सीधे। तो ये सीधे आपके हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। बड़ी बात है। हम जो हमको जो हमारे मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, उसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सिवाय पीआईएल को लेकर। कुछ और मुद्दे हैं जो हम जाते हैं सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर। लेकिन सामान्य अधिकारों की हम बात करें, जहां मूल अधिकारों को साथ साथ और अधिकार जोड़ दिए जाएं, तो उस अवस्था में कहाँ जाया जाएगा? तो ये अवस्था में आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसको लेके जा सकते हैं सीधा। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ जाना, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं भारत में कैसे आरंभ हुई। देखिए 70-80 के दशक में ये प्रक्रिया चल रही थी और बहुत सारे केस हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने आ रहे थे। जो सरकार, राज्य और जनता के बीच के झगड़े थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफ़ी सारे प्रोएक्टिव होकर निर्णय दे रहा था और इस समय को हमारे यहाँ न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। उसी अवस्था में हमारे जस्टिस हुए पीएन भगवती। तो जस्टिस पीएन भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के आपके सीजीआई बने, मुख्य न्यायाधीश बने, और उन्होंने इसे, ये बड़ा, इसके बहुत ज़्यादा समर्थक थे, बहुत ही प्रमुख समर्थक थे इनमें से पीआईएल के। तो इनमें से हम देखें आरंभकर्ता आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर लगाएंगे आप पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती भारत में पीआईएल लाने वाले आपके जस्टिस थे। ये बहुत बड़े प्रशंसक थे इसके। कब लाए ये आपसे पूछेगा तो 1986 में भारत में पीआईएल की ऑफिशियल स्टार्टिंग हो गई थी। 70-80 के बहुत सारे केस आए हमारे, उनके द्वारा इसको मजबूती मिली थी। मेनका गांधी केस उसमें बड़ा पॉपुलर था। अब हम देखें 86 में ही आया, पीएन भगवती ने इसको भारत में आरंभ किया। भारत में कहाँ से लिया है? पीआईएल की शुरुआत जो है भारत में, देखिए
हम देखें सबसे पहले पीआईएल जो हमारा होना शुरू हुआ था वो यूएसए में हुआ है। यूएसए इस तरह के अधिकारों के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे अधिकार, न्यायपालिका संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हम देखें कहाँ पर अमेरिका से स्टार्ट हुए, दुनिया ने उसको फॉलो किया है और दुनिया ने फॉलो करते देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी इसको अपनाया गया, भारत ने भी इसको अपनाया है। तो भारत में भी हमारे पीआईएल 1986 से होना शुरू हुआ और आज ये बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में हमारे यहाँ उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पीआईएल कब दायर की जाएगी। तो देखिए जब भी आप किसी केस कोर्ट में जाएंगे तो बिना कारण के तो जाएंगे नहीं। जब भी किसी समुदाय हित की रक्षा के लिए या अधिकारों का उल्लंघन होता है तब हम कोर्ट जाते हैं। बड़े वर्ग, यहाँ ध्यान रखें बड़ी बात यह है कि बड़ा वर्ग कोई जन समूह की बात हो रही है। पर्सनल आपका कोई मैटर है तो आप सीधे अकेले जाएंगे कोर्ट में तो वो पीआईएल नहीं कहलाएगी। लेकिन जब बड़े वर्ग की बात होगी, जन समूह की बात होगी, उसके हित प्रभावित हो रहे होंगे, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय के रूप में ये हमारे सामने बड़ी शक्ति के रूप में दिया गया है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें कब होगी, बड़े जन समुदाय के लिए, बड़े हित के लिए ये दायर की जाएगी। पीआईएल कौन दायर करेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो जाएगा, तो पीड़ित समूह इसको दायर करेगा। और एक बड़ी बात यह है, देखिए बाकी सारे अधिकारों में उल्लंघन में इसका मूल जिसके अधिकार वायलेशन होता है, इससे दिक्कत होती है, वो कोर्ट जाता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा दूसरा है। अगर जो पीड़ित समूह है वो कोर्ट नहीं जा पा रहा है, वो कोर्ट में केस नहीं कर पा रहा है, वकील हायर नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड पर्सन या कोई संस्था उसके लिए काम कर सकती है। तो कोई भी संस्था या व्यक्ति, सेकंड पर्सन, अगला व्यक्ति उसके लिए केस दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाके उनके लिए न्याय मांग सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे न्याय तंत्र में हमारे सामने देखने है। अच्छा देखिए पीआईएल अपील करने तरीके क्या होंगे, किन किन तरीकों से हम पीआईएल कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये, आप स्वयं जाकर कोई भी पीड़ित समूह, जो पीड़ित समूह है वह जाकर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और पीआईएल दायर कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति, सेकंड पर्सन, सेकंड पार्टी, जैसे किसी गांव के में बहुत अधिक कोई जन समूह का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए कोई भी वकील या कोई भी संस्था, एनजीओ उस वर्ग के लिए न्याय मांग सकती है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से और अपील दायर कर सकती है पीआईएल। देखिए इतना ही नहीं, और देखिए बहुत ही बड़ी बात है ये कि केवल पोस्ट कार्ड भेजकर आप कुछ मत करिए, पोस्ट कार्ड लिखकर भेज दीजिए महामहिम को सुप्रीम कोर्ट में आपके और हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पोस्ट कार्ड को भी एक्सेप्ट करके पीआईएल एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जांच करवाते हैं और अगर बात सही मानी गई तो ये केस शुरू हो जाता है। और नहीं तो आप अखबार कटिंग, अखबार में आजकल देखिए घटनाओं को उल्लेख आता है और इस तरह से अखबार के द्वारा भी आपके कोर्ट में पीआईएल दायर की जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए और बड़ी बात यह है, कोर्ट अगर कोई भी कोर्ट के पास नहीं जा रहा है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, सुमोटो लेकर स्वतः संज्ञान लेकर इसे दायर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुमोटो लेकर सरकार, राज्य और व्यक्ति के खिलाफ ये आदेश पारित करते हैं। और देखिए एक बड़ी बात है, कोर्ट फीस, कई मामलों में कोर्ट फीस लोग नहीं चुका पाते हैं, तो इस मामले में देखिए कोर्ट ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर्ट फीस नहीं चुका पा रहे हैं उनके लिए मुफ्त है, बिना कोर्ट फीस चुकाए भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो आपने देखा ये सब हो सकता है। इसके अलावा देखिए अब पीआईएल कौन दायर नहीं कर सकता है। तो पीआईएल कौन दायर नहीं कर सकता, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। तो व्यक्तिगत के लिए पीआईएल नहीं होगा। आपके अधिकार अगर उल्लंघित हो रहे हैं तो सीधा अपने आप जाइए, पीआईएल लेकर आप नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए या इस तरह की कोई और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पीआईएल कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको देखिए क्या करेगा, फिर इन मामलों में उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है ना, दंडित किया जा सकता है। ऐसे कई सारे मामले हुए हैं। जूही चावला में पिछले साल जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि आप बिना किसी रिसर्च के हमारे पास इस तरह के मुद्दे लेकर नहीं आ सकते। ऐसे कई मामले हैं, उसमें ये हो सकता है। तो ये रहा हमारा पीआईएल। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठते हैं वो हमने देखे। ये सारे क्वेश्चंस आपके वनडे और पीसीएस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ें, सॉल्व करें। अगली क्लास के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।